नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों, आज तारीख है 28 और आज आज से आपके लिए मैं डेली करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। करंट अफेयर की क्लास में अपने डेली 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के आने के लायक है। मेन उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा उससे संबंधित जो भी होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। और यह जो अपनी डेली की क्लास है ये शाम को 7 बजे होगी और जो अपनी स्टडी जीके की क्लास है ये हमेशा के लिए मॉर्निंग की 10 बजे हो जाएगी। तो अभी 2 क्लासें हैं, जल्दी से अभी ये स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लास आज की लेट हो गई थी, इसके लिए ये मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद डेली शाम को 7 बजे ये क्लास करंट अफेयर की चलेगी और मॉर्निंग में 10 बजे स्टडी जीके की चलेगी। साथियों, उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम के आने के लायक ये सभी क्वेश्चन हैं। मैं पूरे अच्छे क्वेश्चन हैं ढूंढ के लेकर आता हूँ और एग्ज़ाम के अंदर आशा करूँगा कि आपके ये क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। आराम से आप इस क्लास को देखना और इसके जो भी ये करंट अफेयर का पीडीएफ है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फ्री मटेरियल ऑप्शन आएगा, उसके अंदर मैंने एक अलग से प्रोफाइल बना रखी है करंट अफेयर। वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहाँ भी जाइए और वो डाउनलोड कीजिए। स्टडी से संबंधित वहाँ सारे सब कुछ वहाँ नोट्स मैंने डाल रखे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और आराम से आप इस पूरी क्लास को देखना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है अपना, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर होगा, यानी कि 28 सितंबर को प्रतिवर्ष रेबीज दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा सितंबर माह के अंदर कुछ मेन इम्पोर्टेंट दिवस है, उसके बारे में साथ में और चर्चा कर लेते हैं। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हमेशा प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो ये जितने भी दिवस है, डेज है, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर मैंने आपको एक दिवस बताया तो सितंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये भी साथ में उतार लेना, इसीलिए ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। 10 क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई अच्छा नोट्स है तो आप नोट्स बनाकर उतार सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो अपना 28 सितंबर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? ठीक है, EFW। ठीक है, इसका मतलब होता है आर्थिक फेडरेशन वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये कह रहा है भारत का स्थान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विश्व की जो आर्थिक स्वतंत्रता 2023 की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का जो स्थान है वो 88वां स्थान है। कितना है? 88 स्थान है। आपको कमेंट में ये बताना है कि पहला स्थान किसका रहा था। पहला स्थान किसका रहा था इस रिपोर्ट के अनुसार, किस देश का स्थान पहला है। इसके अनुसार आपको या तो पहला पूछ लिया जाता है और या भारत का पूछ लिया जाता है। तो भारत का मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट में आपको यह बताना है कि इस रिपोर्ट के अंदर पहला स्थान किस देश का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में भारत की कौन सी फिल्म को ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए गदर 2, ऑप्शन बी द केरला स्टोरी, ऑप्शन सी 2018 एवरीन एज ए हीरो और ऑप्शन डी मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि 2018 एवरीन एज ए हीरो इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया है। यह एक मलयालम फिल्म है। कौन सी है? मलयालम फिल्म है ये। ठीक है, और इस फिल्म को नामित किया है।
पिछली 2023 का था, उसके अंदर आरआर को और नाटू नाटू थे, उन फिल्मों को उसके अंदर गाना था नाटू नाटू, तो उन फिल्मों को किया था। इस बार 2024 के अंदर कौन सी फिल्म है, तो आपको बताना है 2018 एवरीन एज ए हीरो। ये आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित थोड़े बहुत और क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर क्या और पूछा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार था, उसकी शुरुआत, उसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1927 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ऑस्कर पुरस्कार के अंदर पहली बार जो अवार्ड दिया था वो 1929 के अंदर दिया था। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1927 ऑप्शन आए तो ठीक है, और पहली बार जो अवार्ड था वो 1929 के अंदर दिया गया था, ये ध्यान रखना है। पहला पुरस्कार था वो एमिल जेनिंगसन थे, उनको मिला था, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट में मुझे ये बताना कि पहला भारतीय कौन है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। क्या बताना आपको, पहला भारतीय कौन है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड से संबंधित ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको साथ में बता दिए। 2018 के लिए यह जो मलयालम मूवी है इसको नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी गूगल। गूगल ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत के अंदर भूकंप की जितनी भी चेतावनी है वो हम अपनी जो गूगल कंपनी है उन्होंने कहा है कि हम जितनी भी चेतावनी जो भी सूचना होगी हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये गूगल ने कहा है। गूगल से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो यही है कि गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई है जो गूगल के वर्तमान में कौन है, सीईओ है, ठीक है। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, किस बैंक ने द कपोल ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई ने द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई से संबंधित दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आप सभी को याद ही है। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। इसके वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है, किसके, आरबीआई के। अच्छा, आपको कमेंट में यह बताना है और अपने नोट्स के अंदर लिखना है कि आरबीआई के वर्तमान में जो और डिप्टी गवर्नर है वो कौन है। कौन है, डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का जो कार्यकाल है अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपको वो कमेंट में मुझे बताना है और अपने नोट्स के अंदर वो लिखना है कि डिप्टी गवर्नर कौन है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और वर्तमान में जिसके गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। कोऑपरेटिव बैंक था द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की मुद्रा विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान की जो मुद्रा है इसने विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। इसकी आर्थिक जो मुद्रा है उसके अंदर भी काफ़ी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तालिबानी जो है हुकूमत वो चल रही है, तो उसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थितियाँ पहले बहुत सा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी हाल ही में यह रिपोर्ट थी और इसके अनुसार कि जिसकी मुद्रा है सबसे अच्छा प्रदर्शन वर्ल्ड में करने लगी है। इसका मतलब है कि इस अफगानिस्तान की जो मुद्रा है इसने हर एक देश के साथ व्यापार का समझौता किया है और हर एक देश के साथ ये व्यापार कर रहा है। तो इसकी मुद्रा है वो हर कंट्री के साथ, इसके पड़ोसी देश हो चाहे दूसरे देश हो, वहाँ से जो व्यापार का समझौता हुआ है तो उसके लिए इसका अच्छा प्रदर्शन रहा, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अफगानिस्तान से संबंधित दो क्वेश्चन और देख लो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा है वो अफगानी रुपये है। यहाँ का पीएम है जो वर्तमान में है नहीं, कार्यवाहक पीएम बनाया गया है, तालिबानी जो शासन है उन्होंने बनाया गया है। किसको बनाया गया, उन्होंने मौलवी अब्दुल अल कबीर को बनाया है।
किसको बनाया? मौलवी अब्दुल कबीर को यहाँ का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। यह किसने बनाया? तो अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है, तो तालिबानियों ने इसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया है। अच्छा, इसका साथ में और भी देख लेना कि इनका जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो अफगानिस्तान का कौन है, ये आपको कमेंट के अंदर मुझे ये भी बताना है। ठीक है, कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान में कौन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एशियन गेम 2023 में किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, ये भी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जिस देश ने किया यह 41 ईयर्स के बाद में किया है। इसके पहले उसने जीता था और उसके बाद में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता है घुड़सवारी में, अब जीता है। तो वो देश कौन सा है? वो देश है अपना प्यारा भारत, इंडिया। वर्तमान में एशियाई गेम चल रहे हैं, एशियाई गेम 2023 ये चल रहा है। अच्छा, इससे संबंधित और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। अभी ऐसी गेम है वो ख़त्म होते ही मैं आपको इसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट है उसका एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे कि टोटल कितने हुए थे, क्या है, वो एक अलग से क्लास लेंगे। इसके लिए थोड़ा और बता देता हूँ। एशियाई खेल है जो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 मार्च 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार एशियाई जो खेल था यह भारत के नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1951 के अंदर ही हुआ था और ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। एशियाई गेम की 2023 को जो मेज़बानी है वो चीन कर रहा है। चीन के कहाँ पर है? होंगजोंग में इसकी मेज़बानी हो रही है। ठीक है, अच्छा, इससे संबंधित आगे जो भी क्वेश्चन नए बनेंगे, किसने इसने और क्या जीता है, तो उसकी चर्चा एक पूरा डिटेल वीडियो लेंगे। इसके लिए यह एक क्वेश्चन था, कल ही घुड़सवारी में जीता था, तो इसके लिए एक क्वेश्चन बना दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य में AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 6 महीने के लिए इन्होंने केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये जो बढ़ा दिया। ये सशस्त्र बल होता है, उनको उनकी जो सेना निगरानी है वो उनका है 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया कि 6 महीने के लिए इनकी और वो सेना यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूछ भी लिया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा C, भार्गव दास गुप्ता। कौन है? भार्गव दास गुप्ता को एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। किसको? भार्गव दास गुप्ता को। एशिया बैंक से संबंधित कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। एशियाई बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1967 को की गई थी। एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है यह मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो मासातसुगु असाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में अभी बने भार्गव दास गुप्ता, अभी इसके अध्यक्ष बने। अच्छा, विश्व बैंक है जो ADB बैंक है, इसके अंदर कितने देश जुड़े हुए हैं? तो 68 देश जुड़े हुए हैं। कौन है? 68 देश है वो, और इस बैंक के साथ में सदस्यता के लिए देश है वो जुड़े हुए हैं। तो ये इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, 4-5 जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसके साथ में बता दिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। एशियाई गेम्स 2023 में सिप्त कौर सामरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो C हो जाएगा, यानी गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई विकास बैंक में सिप्त कौर सामरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका C हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर याद हो जाएंगे। एक बार फिर से कहता हूँ, आपको ये PDF प्राप्त करना है तो आप द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। आगे की क्लास है ये डेली 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी शाम को, और GK की क्लास है 10 बजे होगी। चलो दोस्तों, आगे की क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।